मैं अभी ऐसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ। ये मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं। इस मस्जिद को 537 ईस्वी के अंदर बनाया गया था और इस मस्जिद को दुनिया का सबसे बड़ा कैथेड्रल बनाया गया था जो कि 1000 साल तक रहा था। उस वक़्त के जो बादशाह थे उन्होंने इस कैथेड्रल को तकरीबन 1000 साल तक बना के रखा, जो कि एक बहुत ही मशहूर और मारूफ बिल्डिंग और तारीख़ के अंदर इसका नाम याद रखा जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुर्की के शहर इस्तांबुल के अंदर, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जो कि इस मस्जिद को विज़िट करने के लिए आए हैं, इस मस्जिद का दर्शन करने के लिए आए हैं, इसको देखने के लिए आए हैं। इस मस्जिद की जो तारीख़ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हचकोले खाती हुई और काफ़ी ऊपर नीचे आती हुई। इस आया सोफिया मस्जिद को 537 ईस्वी के अंदर जब कैथेड्रल बनाया गया तो 1000 साल तक कैथेड्रल रहने के बाद 1453 में जब जंगें होती हैं, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर की या यहाँ पे जब उस्मानी जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी जब जंगें होती हैं तो उस वक्त इसको कैथेड्रल से दोबारा मस्जिद का दर्जा दे दिया जाता है। इस मस्जिद का दर्जा देने के बाद तकरीबन 600 साल तक ये मस्जिद रहती है और ये मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फतह होती है उस वक़्त कि इसको दोबारा कैथेड्रल से मस्जिद बनाया गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि दोबारा जब कमाल अतातुर्क यहाँ पे आते हैं तो उनके मुताबिक इस जो मस्जिद बनाई गई थी या उसको दर्जा दिया गया था, उसको दोबारा से तब्दील करके इसको दोबारा से म्यूज़ियम का दर्जा दे दिया गया था ताकि मस्जिद का दर्जा ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि अतातुर्क अगर समझा जाए तो थोड़े सेकुलर माइंड के बंदे थे और उनका ये पॉइंट था कि भाई जो चीज़ है उसको वहीं रहना चाहिए और उसको किसी मज़हब के साथ जो है वो नहीं जोड़ना चाहिए। तो इसको दोबारा से म्यूज़ियम बना दिया गया। लेकिन म्यूज़ियम बनाने के बाद जब 2019-20 के अंदर जब रजब तैयब उर्दगान साहब आते हैं तो 2020 के बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोशो जुनून आप देख सकते हैं उर्दगान साहब के अंदर, तो उन्होंने इसको दोबारा म्यूज़ियम से हटा के दोबारा मस्जिद का दर्जा दे दिया था। लेकिन मैं आपको इसकी खासियत बताऊं कि इस मस्जिद के अंदर जो आर्किटेक्ट काम हुआ है, जिस तरीके से काम हुआ था आज से 1500 साल पहले, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते कि ऐसा काम या ऐसी आर्किटेक्ट उस वक्त मौजूद होंगे जिन्होंने इस मस्जिद के अंदर ऐसा काम किया था या जिन्होंने इस मस्जिद को बनाने के अंदर बाकायदा तौर पे खूबसूरती। और ये जो आपको डोम नज़र आ रहा है मस्जिद का, ये जो डोम नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर आपको छोटा या कम नज़र आ रहा है, ये अंदर से अगर आप देखें तो तकरीबन 70 मीटर की बुलंदी पे बनाया गया है। और आप देखें कि उस वक्त आज से 1500 साल पहले कौन बंदे होंगे या कौन सी क्रेनें होंगी, कौन सी मशीनें होंगी जिन्होंने इस खूबसूरत डोम को तामीर किया था। और 1453 के अंदर जब 1453 के अंदर जब जंगें वगैरह हुई तो उस वक्त जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह हैं उन्होंने इस एरिया को फ़तह किया, इस इलाके को फ़तह किया। उसके बाद इसको दोबारा से कैथेड्रल से दोबारा मस्जिद का दर्जा दिया, जो कि तुर्कों के अंदर एक बहुत बड़े जो बादशाह पाए गए हैं, एक बहुत बड़े जंगजू पाए गए हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह। उनको तारीख़ हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखती है और ये याद रखती है कि ये जो कैथेड्रल को दोबारा बनाया गया था सिर्फ़ और सिर्फ ये उनकी मरहून मिन्नत था, जो कि उसके बाद 600 से 700 साल तक ये चीज़ दोबारा मस्जिद के दर्जे के ऊपर फाइज रही। इस मस्जिद के अंदर अगर आप काम देखें तो वो काम एक्चुअली कैथेड्रल जब बनाया गया था तो इसके अंदर जो नक्श कशाई की गई थी या अंदर इसके अंदर जो भी आर्किटेक्ट यूज़ किया गया था वो पहले चर्च को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया था। लेकिन जब इसको मस्जिद का दर्जा दिया गया था तो इसको दोबारा चर्च से चेंज करके इसको दोबारा से मस्जिद के मुताबिक अंदर ख़ताती की गई, अंदर बाकायदा तौर पे लिखाई की गई, अंदर अल्लाह का नाम लिखा गया, मोहम्मद का नाम लिखा गया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम किस्म के ऐसी चीज़ें लिखी गई जो मस्जिद के अंदर मौजूद होती हैं। और आपको बताते चले कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। और लोग यहाँ पे आप देखें तो ये पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं आते बल्कि पूरी दुनिया से लोग। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़हब से तल्लक रखने वाले लोग भी यहाँ पे आते हैं, जो कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। और ये इनमें सिर्फ आप ये ना समझिए कि ये यहाँ से पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से या सऊदीया से ये लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने नहीं देखा कि सऊदीया से यहाँ पे कोई बंदा आया हो या उसने वो लंबा अजूबा पहना हो या कुछ इस तरह की चीज़ें, जुब्बा वगैरह पहना हो, इस तरह की कंदूरा पहन के यहाँ पे वो लोग नहीं आए। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गैर मुस्लिम भी आते हैं। यहाँ पे तमाम दुनिया के मज़हब से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके अपनी जो इम्पोर्टेंट और बड़ी तारीख़ी जो मुसलमानों और ईसाइयों की दोनों कलेक्टिवली अगर आप देखा जाए तो वो समझा जाता है, इबादत गाह समझी जाती है और यहाँ पे इस वजह से भी लोग मौजूद हैं। तो इसको अगर सिर्फ मस्जिद कहा जाए तो वो भी आप कह लीजिए कि ईसाइयों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इस मस्जिद को चर्च से मस्जिद में जब तब्दील किया गया तो ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन बन गया, एक सकाफत को
तब्दील करने में, क्योंकि मस्जिद को और चर्च को जब दोनों खसूसियात एक तारीखी बिल्डिंग के अंदर या तारीखी इमारत के अंदर पाई जाएँ तो फिर यहाँ पे ईसाइयों का भी दाखिला मौजूद है और यहाँ पे मुसलमानों का भी दाखिला मौजूद है और हर मज़हब से तल्लक रखने वाला बंदा यहाँ पे जा सकता है। हमारे यहाँ तो ये पाया जाता है कि भाई अगर कोई बंदा मुसलमान नहीं है तो उसको मस्जिद में ही नहीं जाने देंगे, या मस्जिद में चला जाए तो फिर मस्जिद को धोना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे तो मुसलमान किसी दूसरे फ़िरके का मस्जिद के अंदर चला जाए तो उसके बाद मस्जिद को धोना शुरू कर देते हैं। ऐसे कम जहन लोग पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हर मज़हब से तल्लक रखने वाला लोग यहाँ पे जाते हैं और इस जो इमारत का है इसका विज़िट करते हैं। अंदर जो मेहराब बनाया गया है ये उस्मानी सकाफ़त को बाकायदा तौर पे नुमाइश करता है, उस्मानी सकाफ़त की नुमाइश करता है कि कितने खूबसूरत तरीके से उसकी फ़न पारे अंदर किए गए हैं और कितने खूबसूरत तरीके से उसको सजाया गया है। और अंदर सारी जो कारीगरी की गई है वो उस वक़्त के जो टॉप के इंजीनियर्स थे उनकी तरफ से की गई है। गोया कि ये मस्जिद तारीख़ में मस्जिद ही लिखी जाएगी, लेकिन इसको तमाम ज़ायरीन के लिए खोला गया है और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस मस्जिद को विज़िट करने के लिए इस तरह के तमाम दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं और इसमें कोई जो है वो कमी बेशी नहीं की जाती कि भाई ये बंदा यहाँ पे क्यों आ गया या ऐसे क्यों आ गया। मैंने यहाँ पे यकीन करें यहाँ पे देखे, मैंने इंडियन लोग भी यहाँ पे मौजूद थे जो कि हिंदूज़ दूसरे मज़हब से तल्लक रखने वाले आप पहचान जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका इंटरेक्शन इतना होता है। फिर यहाँ से ईसाई, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, तमाम मज़हब के लोग यहाँ पर आते हैं और इस जो खूबसूरत मस्जिद है इसका गुजारा जो है वो करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि मैं अभी ऐसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ, इस वक्त ऐसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ कि जिस को 1500 साल हो गए हैं बने हुए, जिसको बनाने के लिए 537 ईस्वी के अंदर जिसको बनाया गया था। आप अंदाज़ा करें कि कितनी एक खूबसूरत लम्हा होता है उन बंदों के लिए जब वो ऐसी बिल्डिंग्स का जायज़ा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो से मिला होगा, सीखने को मिला होगा और अपनी एक मुसलमानों की जो तारीख़ है उसके अंदर भी आपको थोड़ा फ़ख्र हुआ होगा कि आज फिर ये यहाँ पे नमाज होती है और फिर यही चीज़ें दोबारा से कंटिन्यू हो रही हैं।